कहानी की शुरुआत में हम 4 लोगों को देखते हैं जिन्होंने बुर्का पहना था और वो रात के वक्त पूरा एटीएम उखाड़ कर ले जाते हैं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में प्रीतम नाम का लड़का अपने दादा के साथ रिपोर्ट लिखवाने आता है। प्रीतम के दादा का पुराना टेप रिकॉर्डर गायब हो गया है जिसमें उनकी अनजानी बीवी यानी प्रीतम की दादी की गाने रिकॉर्डिंग थी। प्रीतम पुलिस वाले से कहता है कि सर ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है, प्लीज इसे ढूंढ दीजिए। लेकिन कांस्टेबल कहता है कि यहाँ कल रात एटीएम गायब हो गया 28 लाख रुपए के साथ, हम उसमें बिजी हैं। प्रीतम के इसरार करने पर उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। फिर इंस्पेक्टर पेड्रो आता है जो खुद उसे एटीएम केस को लेकर परेशान था। प्रीतम उसे कहता है कि अगर मैं आपकी मदद करूं तो क्या मुझे जाने देंगे। पेड्रो उसे मौका देता है। प्रीतम 15 मिनट में कंप्यूटर पर एटीएम की लोकेशन और उसे चुराने वाले 4 लड़कों की फोटो निकाल कर दिखा देता है। पेड्रो हैरान रह जाता है और उन मुजरिमों को पकड़ लेता है। पेड्रो प्रीतम से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। प्रीतम बताता है कि उसने एटीएम के वक्त वहां एक्टिव फोन्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए उन्हें ट्रेस किया। पेड्रो हैरान है कि इतना बड़ा कंप्यूटर जीनियस वैक्यूम क्लीनर क्यों बेच रहा है। तभी पेड्रो को इत्तला मिलती है कि मिनिस्टर के घर चोरी हुई है। मिनिस्टर के बीवी का फोन गायब है। पेड्रो का शक मिनिस्टर के बेटे विनी पर जाता है, लेकिन मिनिस्टर उसे डांट कर भगा देता है। पेड्रो का तबादला सजा के तौर पर साइबर सेल में कर दिया जाता है। पेड्रो वहां काम सीखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने हेड से वादा करता है कि वो 4 साइबर केसेस हल करेगा ताकि वापस अपनी पुरानी पोस्ट पर जा सके। इस मकसद के लिए वो प्रीतम की मदद लेता है। पेड्रो को पहला केस मिलता है। एक आदमी ने मेल किया कि वो अपनी बीवी और उसके प्रेमी को मारकर खुदकुशी कर रहा है। प्रीतम और पेड्रो टेक्नोलॉजी के जरिए उस आदमी यानी कार्लोस को तलाश करते हैं और उसे खून खराबे से रोकते हैं। पेड्रो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी बीवी स्टेसी उसके बहस होती है। पता चलता है कि उनका बेटा लियू पिछले साल कुएं में डूबकर मर गया था, जिसकी वजह से दोनों में दूरी आ गई है। उस दौरान मिनिस्टर का बेटा विनी अगवा हो जाता है। अगवाकार 5 करोड़ का तावान मांगता है। प्रीतम और पेड्रो केस हल करने की कोशिश करते हैं। तफ्तीश के दौरान उन्हें पता चलता है कि विनी की मां का भी उसमें कोई हाथ है क्योंकि वो किसी और से मिली हुई थी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि यह सब एक हैकर यानी मार्टिन का किया धरा है। मार्टिन का माजी प्रीतम से जुड़ा है। प्रीतम कॉलेज के ज़माने में अपने प्रोफेसर फोंसिका की ईमेल हैक करके उनकी निजी तस्वीर वायरल कर दी थी, जिसके बाद प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली थी। मार्टिन उसी प्रोफेसर का बेटा है जो प्रीतम से बदला ले रहा है। मार्टिन प्रीतम को धमकाता है कि अगर वो लाइट हाउस से नहीं कूदा तो वो विनी को मार देगा। पेड्रो अपनी अक्लमंदी से विनी को ढूंढ निकालता है जो एक पानी की टंकी में छुपा हुआ था। आखिरकार एक ड्रामाई लड़ाई के बाद पेड्रो मार्टिन को पकड़ लेता है, लेकिन प्रीतम उसे माफ कर देता है। कहानी के इख्तिताम पर पेड्रो और स्टेसी के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। प्रीतम के दादा को दादी के गाने की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मार्टिन विनी की मां को पैसे वापस कर देता है। पेड्रो और प्रीतम की जोड़ी अब मजीद केसेस हल करने के लिए तैयार है।